वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 10th हमने अपने पिछले लेसन में एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स किए थे। कुछ पार्ट्स आप लोगों को करने के लिए दिए थे। उम्मीद आप लोग करने की कोशिश की होगी, और अगर आपने कोशिश की होगी तो यकीनन कामयाब भी होंगे। अगर किसी को फिर भी मुश्किल हो तो मुझे वो कमेंट्स में लिख सकता है, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी मदद की जाए। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 18.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। लेट्स सी दैट क्वेश्चन नंबर 2 की जो लैंग्वेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सवाल को नहीं समझेंगे तो हम गलत डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था इफ़, और एक प्रोपोर्शनल दिया हुआ था इफ़ कि ये है तो आप प्रूफ कीजिए। प्रूफ दैट में फिर आपको क्वेश्चन दिए हुए थे, उन क्वेश्चंस की शक्ल आपको लेके आनी थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 2 में स्टार्ट कर रहा है प्रूफ दैट A/B=C/D। इसमें ये चीज़ आपको प्रूफ करके लेके आनी, ये रिक्वायर्ड है। और जो क्वेश्चन है वो आपके पास गिवन होगा। मैं यहाँ पे लिख दूँ कि आपको ये चीज़ के प्रूफ दैट के बाद लिखा हुआ A/B=C/D। मैं तो इसे इस शक्ल में नहीं लिखना चाहूँगा, मैं इसके साथ प्रोपोर्शन का निशान डालना चाहूँगा। इसकी सही शक्ल जो है, इक्वलिटी के साथ भी गलत नहीं है, लेकिन इसकी सही शक्ल ये है। तो इस तरह से ये होगा A/B, आप जहन में रखेंगे, एंड दिस इज C/D। ये हमारी रिक्वायर्ड है। आप अगर इस शक्ल तक पहुंच जाते हैं तो फिर आप समझिए अपने मंजिल पे पहुंच गए ना। अब क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, जिसके बाद आपको इस शक्ल तक पहुंचना है। दिस इज पार्ट 1। ध्यान में रखना है कि ये हमारा अल्टीमेट गोल है। इट सेज A² - B² रेशो A² + B² = AC - BD। I have short space, so I have to remove this रेशो। यहाँ पे सवाल में बड़ी ख़राबियाँ हैं लिखने में, मैं आपको बताता हूँ। इसमें AC + BD। तो सबसे बड़ी ख़राबी है कि यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं दिए गए, जबकि यहाँ ब्रैकेट्स का होना बहुत ज़रूरी था। A² - B² रेशो, तो इससे ये है मतलब निकलता है कि रेशो इज़ लाइक डिवीजन। तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ B² और A² की रेशो है, ये A² और ये + B² अलहदा है। तो अगर ऐसी कोई शक्ल होगी तो फिर ये तो हमारे इस टॉपिक से बाहर की बात हो जाएगी। तो लिहाजा यहाँ पे ब्रैकेट्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक प्रॉपर प्रोपोर्शन नज़र आए। फिर तो ये प्रोपोर्शन रहेगा ही नहीं। अगर रेशो सिर्फ इनके दरमियान में है या इनके दरमियान में है, BD और AC के दरमियान, तो फिर ये प्रोपोर्शन नहीं है। लिहाजा ये ब्रैकेट्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस सवाल में ब्रैकेट लगे हुए नहीं है, लेकिन आप इसे लगा कर देखिए। उम्मीद के जो पेपर सेट करने वाले हैं वो इस खामी को महसूस करेंगे और पेपर में क्वेश्चन देते वक्त ऐसी टेक्निकल गलती नहीं करेंगे ना। जहन में हमारे रहना है कि हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें चाहिए क्या है। हमें चाहिए है A/B प्रोपोर्शन C/D, जिसको सिंप्लीफाई करके मैंने कहा था। आप ये देखिएगा कि A/B = C/D। अगर आप यहाँ तक आ जाते तो मतलब ये आ गया। तो हमारे रिक्वायर्ड है A/B = C/D। ये हमारे पास सिचुएशन है। लिखने को देखें तो सवाल को पहले एक सिंपल शक्ल में ले आते हैं। रेशो की शक्ल में लिखें या इस शक्ल में लिखें, एक ही बात है। हमें फर्स्ट इंप्रेशन में A चाहिए, और लेट्स डू दैट। क्या कर सकते हैं हम इसका? A² - B²। मैं इसकी पहले शक्ल सही कर रहा हूँ ताकि हम इसको समझ सकें। = AC - B। अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि अब हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ले आए हैं इसको। व्हाट वी नीड, हमें यहाँ डी चाहिए, यहाँ हमें बी चाहिए, सी चाहिए, और इस जगह पर हमें ए चाहिए और यहाँ बी चाहिए। व्हाट कैन वी डू हियर नाउ? देखिए, अगर हम इस पे कंपोनेंडो अप्लाई कर दें लॉ, इसको रहने दें यहाँ पे और इस पर कंपोनेंडो लॉ अप्लाई करें तो क्या होगा, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी स्क्वायर, ये न्यूमरेटर है और ये हम ऐड कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस चीज़ को मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, सिर्फ कंपोनेंडो लॉ अप्लाई कर रहा हूँ उस पर। लेट्स सी कि इससे क्या बनता है। यहाँ पे भी कंपोनेंडो लॉ अप्लाई करेंगे, ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी ओवर ए सी प्लस बी डी को ऐसे छोड़ो। लेट्स सी दैट आगे ज़रूरत होगी तो हम फर्दर इस पर कम डिविडेंडो लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ ब्रैकेट चूँकि प्लस हो रहा है तो कितना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये क्या होगा ए स्क्वायर ये बन जाएगा 2a स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा ए सी और एस सी ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 2ac अपॉन बी डी कैंसिल हो जाएगा, ये है ए सी प्लस बी डी। नाउ अब हमें हमारे जहन में ये रहना है कि हमें ए अपॉन बी लेना है और यहाँ पे है 2a स्क्वायर। व्हाट शुड वी डू नाउ कि हमारी जो शक्ल है वो इस तरह की आ जाए। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से हमें अगर यहाँ पर हम इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो ही अप्लाई कर देते, तो अगर हम इस पर डिविडेंडो अप्लाई करते, सपोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ माइनस के साथ आ जाती तो शायद हमारे लिए सवाल आसान होता। लेट्स सी दैट, मैं इसी पे कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने जा रहा हूँ, सेविंग माई स्पेस। ये कंपोनेंडो है, डिविडेंडो देखिए कैसा होगा, ये यही चीज़ आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये डिविडेंडो आ गया। एंड दिस इज ए सी माइनस बी डी माइनस ए सी प्लस बी डी। अब देखते हैं इसकी शक्ल क्या बनती है। ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड दिस विल बी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ होगा ए सी माइनस बी डी प्लस ए सी प्लस बी डी, ये होगा ए सी माइनस बी डी माइनस ए सी माइनस बी डी। देखें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती हैं, ये बी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर देखिए कोई कैंसिलेशन पॉसिबल है तो मुझे लग रहा है ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। इट्स थिंग्स आर बिकमिंग कन्वीनियंट फॉर अस हियर। यहाँ बी डी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ए सी से कैंसिल हो जाएगा। लेट्स सी दैट क्या शक्ल आ रही है। ये आ रही है ए 2a स्क्वायर एंड माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 2ac ओवर माइनस 2bd। तो ये -2 और +2 वाली कहानी तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, दोनों साइड पर है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का साइन दोनों तरफ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक सिंपल शक्ल आ रही है हमारे पास, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी। क्या इससे हमारे काम की कोई शक्ल निकलती है? लेट्स सी दैट। मैं वापस आ रहा हूँ यहाँ पे, प्रूव हमें वो करना है। नाउ वी हैव गॉट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी। हमें यहाँ क्या चाहिए? ए बी खाली, और यहाँ चाहिए सी एंड डी। यहाँ हमें ए और बी की ज़रूरत नहीं है इस साइड पर।
ज़रा सा गौर कीजिए, आसानी के लिए हम करना चाहें तो अगर हम इस b को इक्वेशन के इस तरफ ले आएँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और c को इक्वेशन के a को इक्वेशन के इस साइड पर ले आए, तो वहाँ पर तो आपको c और d मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, a स्क्वायर टाइम्स b, और ये हो जाएगा b स्क्वायर टाइम्स a। हम यहाँ से a को और b को इक्वेशन के साइड पे लें, b यहाँ आ गया और a यहाँ नीचे आ गया। यहाँ क्या रह गया, c/d। दिस इज़ गुड, ये शेप तो वही है जो हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा क्या बन रहा है, ये है a स्क्वायर और ये a, तो ये स्क्वायर और a कट जाएगा, ये b से ये b कट जाएगा, तो क्या बना ये a/b इज इक्वल टू c/d, विच is ultimately written as a proportion a/b proportion c/d QED। प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ जो भी चीज़ करनी है हमें इस शक्ल में लेकर आनी है, लेकिन इस शक्ल को देखना मुश्किल होता है, तो मैंने इससे बताया कि आप इसको टारगेट कीजिए कि हमें ये शक्ल लेके आनी, a/b इज इक्वल टू c/d। अगर इस शक्ल में हम पहुँच गए तो उसे प्रोपोर्शन में लिखना तो इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो दिस इज़ हाउ, यहाँ पर हमें जो चीज़ प्रूव करनी है वो गिवन है क्वेश्चन में, और जो हमें क्वेश्चंस गिवन है हमें उसको सॉल्व करके उस शक्ल तक पहुँचना है। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड, ये हमारी रिक्वायर्ड चीज़ है, और जो क्वेश्चन है वो हमारा गिवन है। जो भी हमें सवाल दिया गया था वो हमारा गिवन था, वहाँ से हमें स्टार्ट होके यहाँ तक पहुँचना था। ओके, इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। दूसरा पार्ट हस्बे रिवायत देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। लेट्स सी कि हम इसका क्या कर सकते हैं। It says part 2 a plus b plus c plus d, ये हमें गिवन है। a plus b minus c minus d is equal to a minus b plus c minus d over a minus b minus c plus d. This is the scenario. अगर इसको गौर से देखें तो a प्लस बी एंड c माइनस डी, c और d यहाँ भी नज़र आ रहा है, यहाँ भी नज़र आ रहा है। अगर हम थोड़ा सा इसको फैक्टराइजेशन के एंगल से देखें तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यही चीज़ नीचे आ जाती है a प्लस बी माइनस, अब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा c प्लस डी, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस डी बन जाएगा माइनस सी। तो इस तरह से ये बिल्कुल कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली शक्ल आ रही है यहाँ पे। यहाँ देखिएगा ये होगा a माइनस बी प्लस c माइनस डी, दिस इज a माइनस बी माइनस, अब c माइनस डी लाना, देखिए माइनस का साइन यहाँ आ गया तो ये c प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा d। ये कैसे है, रिवर्स ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, उल्टा चल रहा है। ये a प्लस बी और ये यहाँ c प्लस डी प्लस भी हो रहा है और यहाँ पे माइनस भी हो रहा है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल से क्या बनेगा, a प्लस बी ओवर c प्लस डी, और ये बन जाएगा a माइनस बी ओवर c माइनस डी। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें ए बी एक साइड पर चाहिए, जबकि ए बी सी डी दोनों इस साइड पे, ए बी यहाँ पे भी, हम इस ए बी को इक्वेशन के साइड पे ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये अल्टरनेंडो लॉ अप्लाई कर रहा हूँ,
तो ये होगा a प्लस बी ओवर a माइनस बी, और ये यहाँ आ गया c प्लस डी ओवर c माइनस डी। तो ये तो शक्ल आपको नज़र आ रही है, ये कंपोनेंटो डिविडेंडो लॉ है। ये एक मरतबा ऐड हो रहा है, एक मरतबा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये होगा a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। दिस इज कंपोनेंटो डिविडेंडो लॉ विच विल अल्टीमेटली टेक यू टू a रेशो b proportion c ratio d. That was required. This is our requirement QED, called Erasmus tandem. So these are this is question number 2. इसमें 2 पार्ट्स दिए गए थे और दोनों के हमने करके देखा। यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया लॉस को, क्योंकि लॉस पे अप्लाइड थे, हमने उसको रिवर्स करके प्रूफ कर दिया। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। एक सूरत ये भी हो सकती थी कि हम इनको प्लस माइनस कर दें, इसके ऊपर अप्लाई कर दें लॉ, इनको ऐड करें, तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड शक्ल आती। लेकिन मैंने इसको थोड़ा आसान तरीके से बताया है आपको कि आप देखते ही सवाल को सॉल्व करने में जाने के बजाय देखें कि लॉ अप्लाई होने के बाद इसकी शक्ल कैसी बनी है, कि ये लॉ अप्लाई होने के बाद की शक्ल है ये। तो फिर हम रिवर्स चले, उल्टे चले, लॉ को हमने इसमें से निकाल दिया, तो ये शक्ल आ गई। फिर उसके बाद इसको ज़रा एडजस्ट करके फिर लॉ को रिवर्स किया। ये अल्टरनेटिव डिविडेंड लॉ अप्लाइड था, हमने उसको उल्टा अप्लाई किया, रिवर्स कर दिया, रिवर्स इंजीनियरिंग की, तो हम इस शक्ल में आ गए विच वाज रिक्वायर्ड। ओके, सो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी मौजूद है, हम उसको अपने नेक्स्ट लेसन में करेंगे इंशाल्लाह। वेरी सून सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।